जीवन जीने के सूत्र के साथ आज शाम के अपन सभी लोग उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे अपने जीवन में चाहिए। उसका नाम है धैर्य। प्रेमचंद जी एसबीआई, क्या नाम है उसका? धैर्य। अगर धैर्य अपने जीवन में नहीं रहा तो हम चमत्कार, अतिशय और संयम, त्याग, तपस्या कर नहीं सकते। माँ 9 माह धैर्य रखती है, तब जाकर एक बच्चे को जन्म देती है। तीर्थंकरों ने ना जाने कितने भाव तक धैर्य रखा, तब जाकर वो तीर्थंकर बनकर निर्वाण की प्राप्ति करी। आपने 4 साल धैर्य रखा, तब जाकर 5 महीने का वह सहयोग मिला। आज एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, डबरा की किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसा हुआ कि बेदी शिलान्यास के लिए आए और पंचकणक मिल गया। आप दुनिया को 4 महीने और 3.5 माह का वर्षा योग देते हो, और डबरा को तपस्या और धैर्यता की परीक्षा होती है। महानुभाव, एग्जाम देने के लिए भी व्यक्ति जब जाता है तो उसकी धैर्यता ही उसके एग्जाम के सारे क्वेश्चनों का आंसर कर देती है। अपने आप धैर्य रखो। तो इसलिए 3 घंटे का समय सोचने, समझने और लिखने के लिए दिया जाता है। आप देखिए किसी व्यक्ति को बीए, डीए या आगे की एमबीए या सीए की पढ़ाई करना पड़ता है तो पहले 1 से लेकर 10 और 10 से 12 के बाद डिग्री, ग्रेजुएशन करने की धैर्यता रखना पड़ता है। 15-16 साल तक जब वो धैर्यता रखता है तब जाकर उसको बहुत सुंदर डिग्री मिलती है। आचार्य कहते हैं हमें छोटे से छोटे बीज में वृक्ष बनने की संभावनाएं होती है। रानू भाई, क्या कहा मैंने? छोटे से छोटे बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, और संभावना ही नहीं, क्षमता भी होती है। आचार्य कहते हैं क्षमता और संभावनाएं दोनों अलग अलग चीज हैं। दोनों को चीजों को समझने की कोशिश करना। संभावना और क्षमता में बहुत बड़ा गैप और अंतर है। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार पत्थर पर पेड़ नहीं उगते, रामजी लाल जी, पत्थर पर पेड़ नहीं उगते, लेकिन कोमल चंद जी जब जंगली एरिया में आप जाओगे तो पत्थर में भी पेड़ उगे आपको मिलते हैं। ये क्षमता है उसकी। आप संभावना मत कहो, क्षमता कहो। इस व्यक्ति के अंदर क्षमता है, ये कर सकता है। जिस दिन इतनी धैर्यता आपके अंदर आ गई तो महानुभाव पत्थर में भी पेड़ उगना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने जब भोपाल में एक स्थान से मैं निकल रहा था तो शौच क्रिया के लिए हम लोग आगे जंगल में गए। तो जब मैं आ गया, मैं बाहर बैठा था, तो एक सड़क पर एक छोटा सा बीज पौधा बनकर उस सड़क को फाड़ करके, जहां डामर की सड़क है लोकेश भाई, उसमें से छोटा सा पौधा निकला। मैं बैठकर बड़े ध्यान से देखा। मैंने उसी समय चिंतन किया कि वृक्ष, छोटे से वृक्ष के बीज में कितनी बड़ी ताकत है। इसने पत्थर को फाड़कर वृक्ष बनने की तगार पर खड़ा है। कितनी बड़ी क्षमता है। ये क्षमता ही महानुभाव संभावनाओं को खत्म कर देती है। प्रमोद रवि भाई क्या कर देती है? आप देखिए पहाड़ पर कभी आप जाइए, उसमें छोटी छोटी दरारें होती है, और हल्की सी मिट्टी जब उसमें आ जाती है और पानी का हल्का सा सहयोग मिलता है तो उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, पौधे, पेड़, चाहे कटीले क्या ना हो, लग जाते हैं। आप देखिए लोग कहते हैं बंजर भूमि में बंजर भूमि में पेड़ नहीं उगते, रेत में पेड़ नहीं उगते। आप जब जाओ राजस्थान पे, आप जाओ बिहड़, अभी चंबल में, जहां कुछ नहीं है, वहां भी पेड़ उगे हुए हैं। कहीं ना कहीं निमित्त ऐसा मिल जाता है महानुभाव, जहां हमें संभावनाएं खत्म हो जाती है बसंत जी, और वहां पर क्या प्रारंभ हो जाता है? क्षमता प्रारंभ हो जाती है। आचार्य कहते हैं पहाड़ों और पत्थरों पर वृक्ष उग जाते हैं। कहाँ उग जाते हैं? छोटी छोटी दरारों में पानी, मिट्टी लगी और हो जाता है। एक व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचा, उनका उपदेश सुन रहा था। भगवान महावीर ने कहा, काली भाई कि तुम भगवान बन सकते हो, हर जीव भगवान बन सकता है। एक नई क्रांति आ गई लोगों के अंदर। अरे हम भगवान बन सकते हैं। कितने अंधविश्वासी थे, कितने लोग मिथ्या मान को मानते थे, उन सब ने घर परिवार छोड़ा और निकल पड़े भगवान महावीर के साथ भगवान बनने के लिए। लाखों लोग
कपड़े उतारकर मुनि बनकर साधना करते हुए जब उन्हें पता चल गया कि अब हमारे अंदर संभावनाएं नहीं है सचिन भाई, हमारे अंदर क्षमता है, और कपड़े उतार कर केस रोज करके जहां भगवान महावीर पहुंच गए उसी स्थल पर करोड़ों मुनिराज बैठ करके तपस्या करके मोक्ष चले गए। ये क्षमता का असर है। व्यक्ति आया और कहने लगा हमसे कि महाराज श्री मुझे बहुत सुंदर आंसर दीजिए। उन्हें कहा कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सफलता का, राकेश मास्टर साहब, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मैंने भी उत्तर दिया वही भगवान महावीर का कि धैर्यता रखिए। बोले ऐसी धैर्यता काहे की? मैं बहुत धैर्य रख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है रख लो। उसने कहा ठीक है, एक काम करिए, चलनी में पानी रोक कर दिखाइए। क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि ऐसी धैर्यता किस काम की? कितना धैर्य रखे, कितना संयम रखे, कितना समता रखे? आप एक काम करिए मुनिराज, आप छलनी में पानी रोक कर दिखाइए। नीरू भाई क्या कह रहे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये लो छलनी, आटा छानते उसमें पानी रोक कर दिखाओ, तुम रोक पाओगे? मामा, महावीर भैया, शीतल प्रसाद जी, करियावटी वाले बाबू, रोक पाओगे? मास्टर साहब, विनोद मास्टर साहब, रोक पाओगे? लेकिन अगर धैर्यता है तो छलनी में पानी रुकेगा। मैंने कहा रुक जा, अभी रोक के दिखाता हूँ। एक बॉल लाया और छलनी को पानी में डाल दिया। मैंने कहा अब इसको फ्रीजर में रख दो, आधे घंटे के बाद तुम्हें छलनी में पानी मिलेगा। बर्फ के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? धैर्यता थी ना, इसलिए छलनी में पानी भी मिल गया। महानुभाव, अगर इस काली खोपड़ी वाले से कह दिया जाए कि तुम्हें ये काम करना है तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं ना, नहीं निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए महेश भैया? हाँ निकलना चाहिए, क्योंकि इस काली खोपड़ी वाले से कोई काम असंभव नहीं है। उसकी क्षमता के हिसाब से सब काम हो सकता है। जब केस लॉन्च किया जाता है ना तो लोग डरते हैं, कैसे करेंगे, कैसे होगा, अरे नहीं कर पाएंगे, अरे भैया बहुत कठिन तपस्या है। लेकिन उनके लिए है जिनके अंदर संभावनाएं हैं, जिनके अंदर क्षमता है, वो तो महानुभाव यूं ही कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। मालूम है आपको, एक माँ बाहर रोड पर सामान लेने के लिए जा रही है। बहुत पुरानी घटना है, शास्त्र में इसका उल्लेख आता है, पढ़ना। सामान लेने के लिए जा रही थी। एक व्यक्ति रोड पर काबुल के कंबल बेच रहा था। बसंत जी, काय के कंबल? काबुल के। पूरे वर्ल्ड में काबुल के कंबल बड़े फेमस हैं। उनके जैसे सॉफ्ट, उनके जैसे नरम, उनके जैसे गरम कंबल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलते। शायद तुमने देखे नहीं होंगे, ओढ़े नहीं होंगे। उसका नाम था काबुल के कंबल। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 कंबल थे। वो उस नगर से जब वो निकला तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ले लो ले लो ले लो नीलेश भाई, काबुल के कंबल ले लो, लो काली भाई काबुल के कंबल ले लो। लोगों ने कहा अरे बहुत सुंदर, अरे वाह, छू कर देखा, किसी ने ओढ़ कर देखा, किसी ने मुंह से लगा कर देखा, और सब खुश हो गए, वाह वाह बहुत बढ़िया। कितने के दिए? बोले तुम ले नहीं पाओगे। अरे बता तो दो। नहीं नहीं नहीं, तुम ले नहीं पाओगे, बहुत महंगे हैं। बोले कितने के? बोले 10 लाख रुपए का एक। कितने का? अरे भैया इतने महंगे कंबल कौन ओढ़ता है, तो नहीं लेना तो हटो चलो। एक व्यक्ति ने कहा यहाँ का राजा है वो लेगा। क्या कहा? यहाँ का राजा है वो लेगा। और उसके पास वो कंबल वाला पहुंच गया। उसकी रानी को कंबल वाला बहुत पसंद आया कंबल। उसकी रानी ने जैसी कंबल देखे उसने पूछा कि ये कंबल कितने के हैं? उसने कहा 10 लाख रुपए का एक कंबल है, और मुझे उम्मीद है रानी आप भी मेरे चारों कंबल ले लेंगे।
उसने कहा ले तो लेंगे, लेकिन हम खजांची को बुलाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर वहां पहुंचा और कहने लगा, बताइए रानी क्या चाहिए आपको? बोले चारों कंबल हमें खरीदना है। खजांची बोला कुछ दिन बाद ले लेना रानी। बोले क्यों? बोले अभी खजाने में इतना धन नहीं है कि हम 4 कंबलों में बर्बाद कर दें। रानी लोहारी हमें तो चाहिए। नहीं, राजा ने कहा रानी 1 महीने बाद ले लेना, अभी नहीं है व्यवस्था। उसने कहा नहीं, इतने सुंदर कंबल, इतने बढ़िया कंबल कैसे छोड़ दें हम, हमें तो चाहिए। नहीं मानी। आखिर राजा ने मना कर दिया, जाओ। 1 घंटे के बाद वो कंबल वाला वहीं से वापस निकला तो रानी ने देखा उसके पास कंबल थे नहीं। उसने तुरंत अपनी दासी को भेजा, पूछो इतने सुंदर कंबल किसने ले लिए? उसने कहा रानी जिसको जरूरत थी उसने पैसे दिए ले लिए। राजा ने को पता चला रही हमसे ज्यादा पैसे वाला कौन है भैया, हमसे ज्यादा इतना मजबूत इंसान कौन है जिस चीज को मैं नहीं ले पाया, मेरी रानी नहीं ले पाई, हमारे खजांची ने मना कर दिया, और वो कंबल किस व्यक्ति ने ले लिया? किसने लिया? बोले आपके गांव के ही लोगों ने लिया। अरे हमारे ही गांव का, और हमें नहीं मालूम, इतना पैसा उसके पास, कौन है बताओ? बोले वो अम्मा दिख रही है, दांत दिखा रही है, ये बूढ़ी अम्मा। बोले हाँ, बुलाओ बुढ़िया को। बूढ़ी अम्मा जा रही थी आराम से कंबल लेकर पॉलीथिन में। बुलाए, अम्मा ये कंबल आपने लिए? बोले हाँ। कितने के लिए? बोले 40 लाख के। 40 लाख काय के लिए? बोले हमारा एक लड़का है उसके लिए। अच्छा, तो चारों कंबल ओढ़ेगा वो? बोले नहीं, उसके पैर के लिए जूते बनाएंगे। बाप रे, 40 लाख रुपए के कंबल काट करके बनाकर सिलकर तुम जूते बनाओगी? ऐसा कौन सा लड़का है? बोले मिलना है क्या? बोले हाँ, चलो आओ मिलवाते हैं। लेकर के गई। कहाँ? अपने कोठी पर, अपने मकान पर लेकर के गई। बोले आओ पैर धो लो और दरवाजे जल्दी बंद कर देना। बोले क्यों? जब वो आएगा तो उसको सूरज की रोशनी चुभेगी। ऐसा कैसा लड़का है भाई तुम्हारा? बोले है। अच्छा, आइए एक काम करिए, ये स्विमिंग पूल जैसा एक तालाब है, इसमें आप पहले नहा लीजिए, नहा धो करके आप बैठिए और आज हमारा लड़का और आप मिलकर के भोजन करेंगे। राजा बोला ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छे से मिलेंगे। इतना पैसे वाली अम्मा है, पता नहीं कहाँ रहती है, हमें पता ही नहीं। और वो क्या करे, नहाने लगी। जैसी नहाए तो एक सोने का नेकलेस डायमंड का निकल के आया। उसने रख दिया किनारे। फिर डुबकी लगाई तो करधनी निकली आधा 1 किलो की सोने की। फिर तीसरी बार ढूले तो कंगन निकले मोटे मोटे आधा 1 किलो के। अम्मा बोली क्या ढूंढ रहे हो राजा? उसने कहा इसमें सोना निकल रहा है। बोले हमारे यहाँ जितनी रानियां नहाती हैं और सोना गिरने के बाद उठाती नहीं है। कहाँ फंस गए भाई हम तो। बोले फटाफट नहा धो के तैयार हुए और आए, और जैसे आए तो राजा बैठ गए। बोले बुलाओ तुम्हारे लड़के को। बोले वो ऐसे नहीं आएगा, फिर आएगा, पहले आपकी आरती उतार लें फिर उसको बुलाएंगे। बोले क्यों? बोले आरती की लौ उसकी आंखों में चुभती है। फिर कहाँ रहता है? बोले रत्नों के प्रकाश में रहता है, ऐसे नहीं निकलता। अरे भैया कैसा लड़का है तुम्हारा। निकल कर आया सुंदर दूध की तरह चमचमा, जमीन पे पैर नहीं रख रहा, कमल के पत्ते बिछाए जा रहे, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। आकर के मिला, बैठा, उठा। बोले कौन है? बोले सुकुमाल है। कौन है? सुकुमाल है। बोले हाँ, इनको भोजन जो दिया जाता है ना, पहले चावल को उबाला जाता है, कमल के पत्तों में रखा जाता है, दबा कर देखा जाता है, अगर बिल्कुल सॉफ्ट होंगे तब इन्हें खाने के लिए दिया जाता है। बोले लड़का है किसका? बोले एक ही है, हमारा है। बोले इतने सुकुमाल हो। राजा देख कर वापस चला आया। बोले कंबल इसी के लिए लेकर आई थी? बोले हाँ, इसी के पैर के लिए जूते बनाएंगे और ये पहन कर घर में चलेगा। बोले अरे इतना कोमल? बोले हाँ,
क्योंकि अभी तक माँ को क्या लग रहा था कि इसके अंदर संभावना है। क्या लग रहा था? माँ को लग रहा था कि इसके अंदर संभावना है, लेकिन सुकुमार जानते थे कि मेरे अंदर क्षमता है। और मालूम है उसको कहा गया था कि मुनियों के संपर्क में इसको मत लाना, अगर इसको ले आए मुनियों के संपर्क में तो ये खुद एक दिन मुनि बन जाएगा। पर होनी कभी किसी से टलती नहीं है महानुभाव। खिड़की खुली थी, छज्जे पे वो खड़ा था, और जैसे हम सुबह सुबह 7 बजे 7:30 बजे भक्ति पढ़ते हैं ना, यद सर्गावत रोसवे यद भव जन्माभिषेको सवे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यद खिला ज्ञाना प्रकाशो सवे यद निर्माण कमोत्सवे जिनपते पूजा बुतम तद भवे संग स्तुति मंगले परस्ता मैं सुप्रभातो सब। ये स्तुति पढ़ रहे थे एक मुनिराज, कहाँ? जंगल में। और वहां से निकलने वाली तरंगे, जितने जोर से मैंने अभी कहा माइक से चारों तरफ फैल गई हवा, ऐसी हवा उस मुनिराज जो चुकोवाल राजकुमार थे उनके कान में पड़ी। जब कान में पड़ी तो उनको लगा कोई मुझे पुकार रहा है। उन्हें आओ देखा ना ताओ, अपनी रानियों की धोतियां बांधी और बांध कर उतर गए। कहाँ? सड़क पर। जिस व्यक्ति को सूरज की किरण चुभती हो, राई के दाने से लगने से शरीर में छेद हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति जिसकी माँ उनके अंदर संभावनाएं देख रही थी राजा महाराजा बनेगा, और उसने संभावनाओं को फेंक कर अलग करके क्षमता को जागृत किया। और रोड पर चलते चलते महानुभाव केस सोच करके हमारे दिगंबर मुनिराज, क्योंकि उनके अंदर क्षमता थी, उन्हें धैर्यता का परिचय दिया, इंतजार किया उस क्षण का जब मुनिराज के 2 शब्द उनके कान में पड़े। और ऐसे पड़े महानुभाव, सारी संभावनाएं डस्टबिन में चलेगी, कचड़े में, और क्षमता ऐसी जागृत हुई कि वो केवल ज्ञानी उपसर्ग केवली बन करके मोक्ष सिधार गए। इसलिए महानुभाव मैंने आपसे कहा कि जिस दिन धैर्यता आपके अंदर आ गई उस दिन सब कुछ आ जाएगा। धैर्यता का नाम ही संयम है, धैर्यता का नाम ही क्षमता है। और जहाँ क्षमता से समता आती है, जहाँ धैर्यता से संयम आता है, वही निर्माण की प्राप्ति होती है। जिस दिन धैर्यता आ गई, ये मुनियों की कितनी बड़ी धैर्यता, कितनी बड़ी धैर्यता, कितने घंटों की साधना, उसी का प्रतिफल तो है कि लोग दुनिया के कितने ही उपसर्ग करें, कितने निरादर करें, कितना बड़ा अपमान करें, लेकिन जैन मुनि कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। और इसी के कारण सारी दुनिया दिगंबर साधु के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। इसलिए अपनी क्षमता को, अपनी संभावनाओं को समझिए कि हमारे अंदर संभावनाएं है, कि हमारे यहाँ क्षमता है। जितनी क्षमता को जागृत कर लोगे उसी दिन कर्मों का क्षय हो जाएगा और भगवान आत्मा बन जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।